यौवन कम शर्म नौकरी जब दिया बेटा बेटी कहा बेटी के साथ में करता खोटा एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं तो दौड़े चला रहा हूँ फैक्ट्री से आपको बताने कि मशीन की डाई खराब हो गई है, चल करके उसको सुधरवाइए। और घर पे आने के बाद देख रहा हूँ आप शराब पी करके मेरी बहन की इज्जत लूटना चाहते हो। ऐसा गंदा काम नहीं तो मार तालात में नौकरी को तेरे मार तालात में नौकरी को तेरे नौकरी ये दोबारा फिर मिल जाएगी। दौलत पर घमंड इतना कर तुमको रहा फैक्ट्री तेरी धूल में मिल जाएगी। आज तो मैं अपनी बहन को लिवा करके जा रहा हूँ। अगर ऐसे गंदा काम करता रहा हरामजादे तो एक दिन गरीबों की आह लगेगी। ये तेरी गिलास की फैक्ट्री जल करके खाक ना हो गई तो मेरा नाम पवन साला मुझे मार कर चला गया। साले तू खड़े खड़े तमाशा देख रहा था क्यों बे भौसड़ी के? मुन्ना भैया ने कहीं समझाई थी कि कम पिया तो कम पीबा तो होश में रहबा, ढेर के पीने में होश चेक रहेगा। पता वाला नार के लग गए मार चला गया। चली तोहरे चक्कर में हम और पे लाए। डॉक्टर साहब मेरी मम्मी की तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? क्या बताओ बेटा, तुम्हारी मम्मी की तबीयत तो दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्या हुआ? पैसे की व्यवस्था की है? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मैं तो पैसा लाने के लिए गया था सेठ जी के पास, लेकिन सेठ जी से कुछ कहा सुनी बातें हो गई, बस इसी के कारण पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाया। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ, आप मेरी मम्मी का इलाज करते रहें, देखभाल करते रहें। मैं पैसा ला करके बहुत जल्द से जल्द आपके हॉस्पिटल में जमा कर दूंगा साहब। पैसे की व्यवस्था जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारी मम्मी को दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा। ऐसा कुछ न कहिए डॉक्टर साहब। चलो बेटा मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, स्टोर से लेके आओ और समय समय पे देते रहना। कुछ बता रहे जिस काम के लिए भेजा ना तो फोन किया ना खुद तो आके स्वयं बताया। चकिया के बगलिए जी आए हैं, नहीं है। 2 गो साढ़ 4 गो भैंसा तोरा गांव में छोड़ देले बानी, घबराइहा मत।
तोरा गांव में जितनी ठाठ भैंस है ना सब गाभिन हो जाई। अरे बिहारी भैया तू भला भैया ऐसा भेष बना ले हमके बाबा जी हैं का। हाँ यही भेज देख तोर मौसी भाग गई रहल। सुनिए मौसी की बात ना करा बाबा जी। हट कुकुर कहीं के। कुकुर नहीं है पिल्ला है। प्यारी तेरी उम्र कितनी बड़ी है यार, अभी मैं तेरा ही जिक्र कर रहा था। ये बताओ जिस काम के लिए गए थे वो काम हुआ है नहीं? माली बिहारिया जवान भी काम करा था, बिल्कुल ठोस करा था। रउआ के मालूम होके चाहे कोई परमिशन खातिर बड़ बड़ मंत्री विधायक नेता के पास गईला के बाद बड़ा मुश्किल से परमिशन मिला था। परमिशन मिल गई बा, मेहर भतार खाली दस्तखत करी बस। लाओ सिग्नेचर कर देता हूँ। देखा ये ना करी हालत करना। ममता तुम भी कर दो। बात मानू भतार नीमन भइल ना की भतरासी हो तू। पकड़ा कलम्मा हो। हाँ निकम्मक बहिन हो। का रउआ लोगन का सोचत बानी बिहारिया फैक्ट्री खाती दस्तखत करे ले? चुप रहा मर्दवा। बिहारिया पूरा घर जमीन जायदाद सारा प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले बा। गंगा ताप्ती पकड़ के चल जाइए बिहार। चिंता ना करी बाबू लोगन, आप लोगन खातिर साड़ी और लड्डू भेजवा दे। एक बात होता है बाबू, कुकुर सार कितना भी सुधर जाए ना, लेकिन पेशाब टांगे उठा के नमस्ते से अरे सेठ जी क्यों इस मासूम बच्चे को मार रहे हैं? अरे मासूम सेठ जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस बच्चे को मत मारिए। मैं इस बच्चे से कुछ मालूम करना चाहती हूँ। अरे मेरे लाल, अरे औलाद के दर्द क्या जानेंगे रे। अरे औलाद के दर्द एक माँ समझ सकती है मुन्ना। अरे मुन्ना, अरे परमेश्वर मुझे धन दौलत सब कुछ दिए, लेकिन मैं औलाद की खुशी नहीं पाई हूँ रे। एक औलाद के लिए मैं तड़प रही हूँ मुन्ना। अरे एक बार मेरे सीने से लग जाए, कम से कम मेरे सीने की आग बुझा जाए। सेठानी जी मैं ये जानना चाहती हूँ, अरे तेरे ऊपर कौन सी ऐसी मुसीबत, कौन ऐसी मजबूरी है जो तू सेठ के कदमों में गिड़गिड़ा रहा है, सेठ का मार सह रहा है मुन्ना? सेठानी जी, सेठानी जी मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम्हारे मम्मी की एक किडनी खराब हो गई है। अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन करके दूसरी किडनी नहीं लगाई गई तो तुम्हारी मम्मी को कोई भी डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। मुन्ना मैं तो सेठ जी के पास पैसा लेने के लिए आया था। ये बता, अरे तेरी मम्मी का क्या नाम है, कौन सी हॉस्पिटल में भर्ती है? सेठानी जी अगर आप जानना चाहती हो तो मैं जरूर बताऊंगा, मेरी बात सुनिए सेठानी।
लाल मम्मी भरती हुई गाँव का काम मम्मी बताई गई। सेठानी जी, मेरी मम्मी का नाम करिश्मा है और मेरी मम्मी इसी ममता हॉस्पिटल में एडमिट है। सेठानी जी, हम छोटे छोटे भाई बहन आज इतने बड़े बड़े हो गए, मम्मी से पूछते रहे, मम्मी आखिर मेरे पापा कौन है, हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन आज तक मेरी मम्मी हमसे और न तो मेरी बहन से कुछ भी नहीं बताई। सेठानी जी, मेरी मम्मी इसी ममता हॉस्पिटल में एडमिट है। मुन्ना, सेठानी जी, तू टेंशन मत ले मुन्ना। अरे मैं आज तुझसे वादा करती हूँ, अरे तेरी मम्मी की बीमारी में जितना सारा पैसा लगेगा वो सारा पैसा मैं दूंगी। अरे जरूरत पड़ेगी ना, मैं अपने जिस्म के एक कतरा खून चला के तेरी मम्मी की इलाज में लगाऊंगी। मुन्ना, सेठानी जी, तू अपनी मम्मी के पास चल, मैं पैसा लेके आती हूँ, मुझे तेरी मम्मी की बहुत जरूरत है मुन्ना। ठीक है सेठानी जी, अगर आप मेरी मम्मी के प्रति पैसा लगाना चाहती हो तो आप पैसा लेकर के बहुत जल्द से जल्द ममता हॉस्पिटल पहुंचिए, नहीं तो मेरी मम्मी को अगर कुछ हो जाएगा तो हम भाई बहन रो ये मुन्ना, अरे मेरे लाल, इतना दिल छोटा नहीं कहते रे पगला। अरे मुन्ना रो मत, अरे परमेश्वर पे भरोसा रख मुन्ना, अगर परमेश्वर नहीं रूठेगी ना तू अनाथ होने से बच जाएगा मुन्ना। मैं बहुत जल्द पैसा लेके आती हूँ, चल। ठीक है सेठानी जी, लेकिन सेठ जी आज मैं क्या देख रहा हूँ। सेठ जी, जब मैंने अपने मम्मी का नाम बताया सेठ जी, आप मेरी मम्मी का नाम सुन करके बहुत जोरों से चौंक गए। सेठ जी, ऐसा लगता है कि आप मेरी मम्मी को जानते हैं सेठ जी। मैं किसी को नहीं जानता। ठीक है सेठ जी, आप मेरी मम्मी को नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है। आप मुझे पैसा दे या न दे, मुझे कोई इतराज कोई गम नहीं है, लेकिन सेठ जी हो सके तो मेरी मम्मी से मिलने एक दिन ममता हॉस्पिटल में जरूर आइएगा, क्योंकि मेरी मम्मी तो अंतिम सांस ले रही है। सेठानी जी, मैं तो जा रहा हूँ, हो सके पैसा लेकर बहुत जल्द से बहुत चल रहा तुझे मेरी अरे दुनिया के मालिक हे परमेश्वर, आज मैं अपना आंचल फैला के भीख मांग रही हूँ मेरे मालिक। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए परमेश्वर, इस बच्चे की माँ को सलामत रखना, चाहे उसके बदले में मेरी जान ले लेने मेरे मालिक। इन बच्चों को अनाथ होने से बचाना मेरे परमेश्वर। स्वामी जी, आज तक मैं आपसे कुछ नहीं मालूम किया, आज मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, अभी तक इस बच्चे को इतना निर्दयी से आप मार रहे थे, सभी बच्चा अपने माँ का नाम बताया तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, चेहरे की लाइट खत्म हो गई, आंख में आंसू। क्या आप इस बच्चे की माँ को जानते हैं स्वामी जी? ममता, आज तक तुमने मुझसे मेरी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन सच तो यह है कि मेरी पहली पत्नी का नाम भी करिश्मा। जब उस बच्चे ने अपनी माँ का नाम बताया तो मेरा कलेजा जल गया, मेरे आत्मा में आवाज उठी कि जैसे ये मेरा अपना खून हो, शायद मेरे आखिरी मिलन की निशानी हो।
ममता तुम कितनी धन्य हो, जिस तरह से तुम्हारा नाम ममता है उस तरह से तुम्हारा दिल भी ममता से भरा हुआ है। स्वामी जी, आज मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, आप भी मेरे साथ ममता हॉस्पिटल में चलिए। हो सकता है ममता हॉस्पिटल में करिश्मा बहन हो, अपने करिश्मा बहन हो, ये बच्चा जैसे आप सोच रहे हो अपना खून हो, अपना औलाद हो। चल के देखते मिलते, नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाएगा स्वामी। ममता तुम मुझे जहां भी लेवा चलोगी मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बाबू बाहर से आए हुए हैं शिक्षा बड़े बाबू साहब, इनके तरफ से किसी को एक पुरस्कार बाबूजी के चरणों में सागर प्रणाम करते हैं।